हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेक्स एक्सरसाइज 2 जो कि आपके टेक्स्ट बुक का में दिया हुआ है सॉल्यूशन टॉपिक में। फर्स्ट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और आज हम लोग सेकंड जो इंटेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिख दिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसको डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2.6 है, एंड देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे 2.7। तो आइए जरा 2.6 पे फोकस करते हैं और इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कहता है कि H2S a toxic gas with rotten egg like smell is used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m, ये स्मॉल m है तो क्लियर होगा कि ये मोलैलिटी दी होगी। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इट मींस कि हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो देखिए सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जो फर्स्ट थिंग है जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो है कि आप उसमें टारगेट क्या है वो आप उस पे फोकस कीजिए। तो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है हेनरीज कांस्टेंट, जिसको कि हम डिनोट करते हैं बाय के। ये हम लोगों को चाहिए। और गिवन क्या है, तो यहां पर कह रहा है कि जो सोल्यूबिलिटी है वो दिया हुआ है। तो यहां पर लिखेंगे गिवन सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू 0.195 m। तो ये मोलैलिटी है। और मोलैलिटी आप लोगों में से जितने भी पढ़ा है उसको पता होगा, और जिसने नहीं पढ़ा है तो एक बार मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मोलैलिटी में हम लोगों ने इसको जब डिफाइन किया था तो कैसे किया था कि मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 0.195 की बात करें, अगर ये मोलैलिटी है तो ये कहता है कि 1 किलोग्राम जो सॉल्वेंट है उसमें कितना मोल है सोल्यूट का, तो 0.195। और यहां पे क्लियर है कि जो सोल्यूट है वो है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, और दूसरा जो है जो इसका सॉल्वेंट है वो है वाटर। तो ये दोनों हमको क्लियर है। तो हम लोगों को अब ये तो पता चल गया कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें 1 केजी अगर हम सॉल्वेंट ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, तो उसमें कितना मोल है सोल्यूट का, H2S का, तो वो है 0.195। यानी कि हमको H2S का मोल पता है। तो यहां पे हम लिखेंगे वी हैव मोल्स ऑफ H2S इज इक्वल टू 0.195। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोगों को यहां पर देखिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, मैं यहां पे लिख देता हूं। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो आपको याद होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू क्या होता है, तो KH इंटू एक्स, जहां पे x मोल फ्रैक्शन है, KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, और ये हम बाय द हेल्प ऑफ हेनरी लॉ जानते हैं। तो बाय हेनरीज लॉ ये हम लोग जानते हैं। तो हम लोगों को प्रेशर अगर पता हो और ये मोल फ्रैक्शन पता हो तो वी कैन इजीली कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। क्लियर? तो अब आइए यहां पे देखते हैं कि हमारे पास मोल्स ऑफ H2S पता है और इसके बाद हम लोगों को मोल्स ऑफ वाटर निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं। अब मोल ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास जो अमाउंट है वाटर का वो 1 केजी है, मतलब 1000 ग्राम। 1 केजी मींस ग्राम में कन्वर्ट कर ले तो 1000 ग्राम। और हमको ये भी पता है कि यहां पर अगर वाटर का मोलिक्यूलर वेट ले लें तो वो 18 ग्राम होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता हो तो आप देख सकते हैं मोलिक्यूलर वेट ऑफ H2O विल बी इक्वल टू 1 into 2 plus 16 यानी कि 18। क्लियर? तो इस तरह से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 55.555 ऐसे। ओके, तो ये हमारे पास दोनों के मोल्स पता चल गए। अब जब दोनों के मोल्स पता है तो हम मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन अगर हम निकालते हैं H2S तो वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा को 0.195 डिवाइडेड बाय 0.195 प्लस 55.555।
तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 0.00349। ओके, तो ये मोल फ्रैक्शन हमको पता चल गया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.0035 भी लिख सकते हैं। तो ये तो चलिए हमको क्लियर हो गया कि इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो पता है। अब पार्शियल प्रेशर की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर एसटीपी दिया हुआ है। तो एसटीपी को अगर हम देखें तो उस पे जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर होगा, वो हो जाएगा 0.987 बार। तो यहां पर लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे P की 0.987 इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाइड बाई 0.0035। क्लियर? तो इससे क्या होगा? नाउ वी कैन इजीली फाइंड KH। ये हो जाएगा 0.987 डिवाइडेड बाई 0.0035। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, तो ये आएगा 282 ओके बार। और ये ध्यान रखिएगा कि दिस विल बी योर आंसर। तो आई होप कि ये चीज आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूं। कभी भी हम लोग जब कोई क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले हमारी जो नजर होनी चाहिए वो होनी चाहिए इस बात पे कि टारगेट क्या है, हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है। और जब एक बार वो पता चल जाए तो फिर आपका अगला जो एम है वो ये होता है कि दिया क्या क्या है, व्हाट हैज बीन गिवन, क्या क्या चीजें दी गई हैं। ओके, एंड फाइनली जब ये दोनों चीजें क्लियर है तब जाकर के आपका दिमाग सही डायरेक्शन में सोचना शुरू करता है। एक बार जब आपको पता चल जाए कि हमें करना क्या है, और दूसरा हमको ये पता चल जाए कि दिया क्या है, ये दोनों चीजें जब पता चल जाती हैं तो फिर हम लोग आगे सोचना शुरू कर सकते हैं और हम लोग राइट डायरेक्शन में मोस्ट प्रोबेबली सोचते हैं। अब आइए हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि उसमें क्या दिया गया है और हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूं। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर। ये पता चल गया कि यहाँ पे सोल्यूट CO2 है और जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। पास्कल एक यूनिट है प्रेशर का। ओके, एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। क्वांटिटी हमको फाइंड आउट करनी है कि कितना ग्राम CO2 होगा इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोडा वाटर। सोडा वाटर में वाटर होता है और CO2 गैस मिक्स की जाती है। तो सोडा वाटर में वाटर है, तो वाटर जो है उसका 500 मिलीलीटर अगर हम ले लें सोडा वाटर का, तो उसमें CO2 गैस कितना ग्राम होगा। When packed under 2.5 atm, यानी ये प्रेशर भी दिया हुआ है कि किस प्रेशर में वो CO2 गैस जो है उसमें भरी गई है। CO2 प्रेशर एट 298 के। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो हमको पता करना है कि CO2 जो है इसकी क्वांटिटी क्या है। तो ये हमारा टारगेट हो गया। दिया क्या क्या है, तो हमको हेनरीज लॉ कांस्टेंट पता है और ये भी पता है कि जो प्रेशर उसमें यूज किया गया है CO2 गैस फिल करने के लिए वो है 2.5 एटमॉस्फेयर। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसमें काम करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले जब हम इसको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पे हमारा पहला टास्क होगा कि हम हेनरी कांस्टेंट निकालें। और हेनरी कांस्टेंट जो है यहां पे दिया हुआ है, तो लिखेंगे वी हैव KH इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, तो 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 8 पास्कल। लेकिन ये जो है ना ये पास्कल में दिया हुआ है और हम लोगों को इसको लाना होगा एटमॉस्फेयर में, बिकॉज आगे जो है एटमॉस्फेयर यूज किया गया है। तो चलिए आपको ये पता है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल होता है। ये अगर पता रहे तो काम आसान हो जाएगा। तो ये होता है, मैं आपको बता दूं, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो जान लीजिए। ये होता है 101325, आप याद रखिएगा, पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101325 ओके पास्कल। ये आप याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी पास्कल को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करने में। तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो अब इसमें तरीका ये है कि इसमें क्या करें आप कि इतने से डिवाइड कर दें। तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई कितना बोलिए 101325 और ये हो जाएगा एटमॉस्फेयर।
तो ये हम लोगों ने KH की वैल्यू काउंट कर लिया किसमें, एटमॉस्फेरिक यूनिट में। और इसके बाद अगर हम प्रेशर की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड का, ओके, तो यहां पर प्रेशर की बात अगर करते हैं तो वो हो जाएगा आपको कितना, दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास 2.5 एटमॉस्फेयर। तो हमको दो चीजें क्लियर हो गई, एक KH और दूसरा प्रेशर, ये दोनों चीजें क्लियर है। एंड नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द मोल फ्रैक्शन, किसका, सोल्यूट का। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग के पास फॉर्मूला है, लिखेंगे बाई हेनरीज लॉ। तो बाई हेनरीज लॉ क्या होगा, तो हेनरीज लॉ हो जाएगा आपको प्रेशर इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाइड बाई x CO2। क्लियर। तो अब यहां से हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना होगा, तो x CO2 विल बी इक्वल टू P CO2 डिवाइडेड बाई KH। तो अब हम दोनों के वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। तो आइए मैं यहाँ पे पुट करता हूं। सबसे पहले जो प्रेशर है वो कितना है, तो 2.5 एटमॉस्फेयर। क्लियर। उसके बाद अगर KH की बात करें तो ये सामने रहा, कितना है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8। और ये जो है ना, ये ऊपर चला जाएगा, मैं सीधे पलट देता हूं, तो ये ऊपर जाकर के गुणा हो जाएगा 101325। अब ये कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने पर ये जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1.52 इंटू 10 टू द पावर -3 एटमॉस्फेयर। सॉरी, ये तो मोल फ्रैक्शन है, तो 1.52 इंटू 10 टू द पावर -3 ये वैल्यू आएगी मोल फ्रैक्शन की, किसके, CO2। तो ये तो हम लोग को पता चल गया कि इसका CO2 का मोल फ्रैक्शन कितना है। अब इसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। फाइनली टारगेट पे आपको ध्यान रखना है कि हमको निकालना क्या है, तो क्वांटिटी ऑफ CO2। अब यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो 500 मिलीलीटर है। अब देखिए होता क्या है कि सोडा वाटर में जो CO2 गैस डाली जाती है वो नेग्लिजिबल क्वांटिटी में डाली जाती है, मतलब आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि सोडा वाटर में जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है, इट इज जस्ट इक्वल टू द सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो लिखेंगे सिंस द वॉल्यूम ऑफ CO2 is negligible, okay, therefore वॉल्यूम ऑफ वाटर या सॉल्वेंट जो भी आप कहें इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो जो कि हो जाएगा 500 मिलीलीटर। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो वाटर है उसका जो डेंसिटी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर हम लोग लेते हैं, तो उससे जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको वाटर का मास पता चल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, तो 500 मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो मिलीलीटर फिर कैंसिल मिलीलीटर, तो फाइनली ये हो जाएगा 500 ग्राम। तो इसका मास हो गया वाटर का। और यहाँ पे आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन हम निकाल चुके हैं किसका, CO2 का। और हम लोग यहाँ पे मास निकाल रहे हैं, मास निकाल चुके हैं वाटर का। तो आपको ये भी पता है कि वाटर का जब मास हमको पता है तो वाटर का हम मोल भी निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 18, जो कि 18 क्या होता है, वाटर का मोलिक्यूलर मास। तो ये हमको पता है। और ये फाइनली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा 27.18। ओके, तो ये हो गया मोल्स ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन। तो ये वाटर का मोल हो गया। तो अब आइए देखते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। लिखेंगे सिंस x CO2 इज इक्वल टू n CO2, x मतलब मोल फ्रैक्शन, n CO2 मतलब मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय n CO2 प्लस NH2। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे CO2 जो कि नेग्लिजिबल अमाउंट में है, तो नीचे जो NCO2 है, मोल्स ऑफ CO2 ये नेग्लिजिबल है, इसको इसमें ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे इसको। तो फाइनली ये आ जाएगा NCO2 डिवाइडेड बाय NH2। ओके, तो इस तरह से अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले x CO2 का 1.52 इंटू 10 टू द पावर -3, और NCO2 हमको नहीं पता है, निकालना है। NH2 पता है 27.18। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे।
तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ला करके तो हम लोग को पता चल जाएगा मोल्स ऑफ CO2। ओके, तो मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये फाइनली आपको आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूं 0.04 मोल्स अप्रॉक्स। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना। अब इसके बाद से जब ये आपको पता चल गया कि इतना मोल आ रहा है और आपको पता चलना क्या करना था, क्वांटिटी ऑफ CO2 यानी मास निकालना था कि कितना CO2 इसमें घुला हुआ है। तो यहां पर लिखेंगे सो इट इंप्लाइज क्वांटिटी ऑफ CO2। हम लोग फाइनल स्टेज में पहुंच गए हैं, क्वांटिटी ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 44। और 44 क्यों हो गया, बिकॉज CO2 का आपको पता है मोलिक्यूलर मास होता है 44 ग्राम, तो उससे हम कैलकुलेट कर देंगे और ये कैलकुलेट जब आप करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1.8 ग्राम। दिस विल बी योर आंसर। तो आई थिंक ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया और आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं खत्म करता हूं और फिर इन द नेक्स्ट वीडियो एक और नया टॉपिक के साथ लेकर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय टू एवरीबॉडी।